हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन एनकेटी। आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो कि पॉलिटी बेस्ड वीडियो है। यह वह समय था जब ब्रिटिशर्स भारत से जाने वाले थे और सत्ता भारतीयों को सौंपी जानी थी। उस समय आया कैबिनेट मिशन, जो कि जुलाई में आया, और इसमें भारतीयों को एक सुनहरा मौका मिला अपने लिए एक संविधान बनाने का। इस संविधान सभा में शुरुआत में कुल 389 सदस्य थे, जिसमें से 293 ब्रिटिश प्रांत से, 92 देशी रियासतों से और चार चीफ कमिश्नरी से थे। ये 92 देशी रियासत का मतलब है जो राजा रजवाड़े के वालों के क्षेत्र होते थे, उन्हें देशी रियासत बोला जाता था। इन सदस्यों का मनोनयन प्रति 10 लाख जनता पे एक सदस्य का मनोनयन हुआ। इसमें 3 मुख्य कम्युनिटी संप्रदाय था, सिख, मुस्लिम और जनरल। और इनमें 2 पार्टियां थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, जिसमें से ज़्यादा सदस्य कांग्रेस के और कम सदस्य मुस्लिम लीग के थे, अर्थात मेजॉरिटी में कांग्रेस और माइनॉरिटी में मुस्लिम लीग थी। इस संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिस दिन संविधान के सभी सदस्यों में सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। इस बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। इसके बाद अगली बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया, क्योंकि जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे वो बुजुर्ग थे और उनका स्वास्थ्य सही नहीं था। इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे उद्देशिका कहते हैं, या संविधान के निर्माण के अंतिम चरणों में जिसे प्रस्तावना के रूप में शामिल किया गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया और इन सभी संविधान सभा के निर्माण के लिए एक सलाहकार समिति का भी गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष BN राव थे। यह सलाहकार समिति इन सभी संविधान सभा के लिए कि हमारा संविधान कैसा हो, इसके लिए अपना सलाह देती थी। इस संविधान सभा के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। यह इतना समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसलिए लगा क्योंकि हमारा देश एक लंबी गुलामी के बाद आज़ाद हो रहा था और प्रशासन व्यवस्था भारतीयों को सौंपी जानी थी, अतः कोई अराजक स्थिति ना बने, इसके लिए इस संविधान में पूरी तरह से सावधानी बरती गई। और आज के समय के प्रशासन व्यवस्था को देखकर ऐसा लगता है कि हमारा संविधान पूरी तरह से सफल रहा और कोई भी अराजक स्थिति ना चिरकाल तक नहीं हो सकती है। फाइनली इसमें 26 नवंबर 1949 को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद इस संविधान को पारित किया गया या अंगीकृत किया गया। ये 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया, जबकि 26 जनवरी 1930 को हमारा संविधान लागू हुआ। यह 2 महीने का गैप इसलिए रहा क्योंकि 26 जनवरी 1950 का संबंध 26 जनवरी 1930 को है, जिस दिन भारतीयों ने अपना स्वतंत्रता घोषित कर लिया था। ये जब प्रस्ताव पारित होगा तो उस समय कुल सदस्यों की संख्या 284 रह गई। 284 सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करके इसको पारित किया। ये 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। और जो ये 389 सदस्य जो शुरू में थे टोटल, वो अंत में 299 रह गए, क्योंकि पाकिस्तान जो था वो अलग देश बन गया और मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान के निर्माण में शामिल थे। अतः जो 389 सदस्य थे वो अब 299 हो गए।
तो ये संविधान सभा एक बार और रिकॉल इसको करते हैं। ये कैबिनेट मिशन 1946 के में जुलाई में आया, जिसमें 389 सदस्य थे, 293 ब्रिटिश प्रांत, 92 देसी रियासत, 4 चीफ कमिश्नरी और 10 लाख की आबादी पे एक सदस्य का मनोनयन हुआ, जिसमें से सिख, मुस्लिम और जनरल 3 कम्युनिटी 3 संप्रदाय के सदस्य थे। मुख्य पार्टियां कांग्रेस और मुस्लिम लीग थी, जिसमें कांग्रेस के ज़्यादा सदस्य थे। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष और 13 दिसंबर 1946 में के दिन उद्देश्य प्रस्ताव के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे संविधान के लिए खाका प्रस्तुत किया कि हमारा संविधान दीर्घकाल में कैसा बनकर तैयार होगा। इसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया और इसमें सलाहकारी समिति थी, जिसके अध्यक्ष BN राव थे, जो संविधान के लिए अपनी को सलाह दे रहे थे। और इसमें टोटल समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पारित हुआ, जिसमें 284 सदस्य शामिल थे। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और 389 सदस्य जो प्रारंभ में थे वो 299 रह गए, क्योंकि पाकिस्तान अलग हो गया। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये संविधान सभा का में से आपको कुछ जानने को मिला हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।